हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था न्यूमेरिकल, हमने सॉल्व किया था अच्छे से। मैंने आपको बताया था कि कैसे न्यूमेरिकल करना है। उसके बाद मैंने कहा था आपसे कि आप प्रैक्टिस करो, और एक क्वेश्चन शायद मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, अगर आपको याद है तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले इलेक्ट्रो में ही इसकी इक्वेशन के बाद, नर्स इक्वेशन के बाद इससे रिलेटेड ना, इसको ही रिलेट किया गया गिब्स एनर्जी से। तो आज हम एक दो फॉर्मूले हैं उसके गिब्स एनर्जी के, मैं डायरेक्टली वो फॉर्मूले लिखूंगी। वो फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद करने हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ईएमएफ ना पूछकर हमसे गिब्स एनर्जी पूछ लेते हैं, तो उसको हमको याद करना है फॉर्मूलों को, और उसके बाद जो भी हमारा न्यूमेरिकल आएगा उसके बाद हम उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे कि कैसे होता है। एंड आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो प्रैक्टिस करने से ही सही होते हैं, और इससे न्यूमेरिकल आता ही आता है। फिक्स है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसके बाद काइनेटिक्स, इससे न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। तो हमने लास्ट में जो भी नर्स इक्वेशन पढ़ी थी, आज हम गिब्स एनर्जी देखेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, वैसे इसे गिब्स एनर्जी लिखा है मैंने, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं विद सेल। गिब्स फ्री एनर्जी विद सेल, अब फ्री मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं लिख ही देती हूँ गिब्स फ्री एनर्जी। सेल के साथ इसका रिलेशन, अब सेल में हमने क्या निकाला था, हमने ई सेल निकाला था, और हमने एक ई नॉट सेल देखा था। ईएमएफ और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी थे हमारे, ये दोनों चीज़ें थी। अब गिब्स फ्री एनर्जी के साथ इसका रिलेशन जो है, आप डायरेक्टली इसको याद कर लो कि रिलेशन है क्या। तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। तो गिब्स, थर्मो में आपने गिब्स पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि गिब्स को हम जी से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ डेल्टा जी को लिखेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। अब यहाँ डेल्टा इज चेंज, डेल्टा इज फॉर चेंज इन गिब्स एनर्जी व्हेन क्या इन्वॉल्व है हमारा, ई सेल इन्वॉल्व है। तो उस केस में जो भी गिब्स का चेंज आएगा वो हम इससे निकालेंगे। इसके बाद यहाँ पे नॉर्मल ई सेल है, हमने देखा ई नॉट सेल, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सिंपल ई सेल को ई नॉट बता देना है। लेकिन नॉट अगर यहाँ लगेगा तो यहाँ पे भी लगेगा। ये दो फॉर्मूले हैं गिब्स के। एक और फॉर्मूला है जिसमें हम ई सेल को ना देखकर हम उसको देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख रहे हैं, केसी। तो वो भी हमारा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए। वो फॉर्मूला क्या है हमारा, वो फॉर्मूला है डेल्टा हमारा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log K। ये है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये हमारा इक्वेशन से ही आया है, नर्स इक्वेशन से ही ये फॉर्मूला घूम फिर के आया है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये फॉर्मूला याद करना है, ये कहाँ से आया है, कैसे डिराइव हुआ है। इस वक्त ये चीज़ें कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये फॉर्मूला याद करना। ये 3 फॉर्मूले हैं, ज़्यादातर जो आप यूज़ देखने को मिलेगा ना, आपको ये और ये ही यूज़ होंगे ज़्यादातर। ये बहुत ही कम यूज़ होता है, क्योंकि इसमें उसमें ज़्यादा चीज़ तो है नहीं, हम ज़्यादातर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ही निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसका एक और यूज़ होता है कि आपने रीड किया होगा कि फॉर एनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। तो अगर डेल्टा जी को नेगेटिव होना है तो ई सेल शुड बी पॉजिटिव। यहाँ से हम ये भी देखते हैं कि जब हमारा ई नॉट सेल जो आएगा, ई नॉट सेल हम निकालते हैं सेल का जब कैथोड माइनस एनोड करके, उस केस में अगर हमें कोई भी रिएक्शन दी हुई है, सपोज 2 रिएक्शंस दी हुई हैं, उसका ई नॉट सेल हमसे बोला है कि निकालो। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है, डैट मीन्स डेल्टा जी इज नेगेटिव। इसी इक्वेशन से हमें पता चल रहा है, और वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि जो भी हमारी सेल रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो एक तो इसका यूज़ ये हो गया स्पॉन्टेनिटी के लिए, दूसरा ई नॉट सेल निकालने के लिए भी। अगर हमें गिब्स एनर्जी दी है तो ई नॉट निकालो, ई नॉट दिया तो गिब्स निकालो, क्योंकि ये चीज़ें तो हमारी इक्वेशन से ही मिल जाती है। इलेक्ट्रॉन चेंज जो भी इक्वेशन प्रोवाइडेड होती है उससे आ जाता है। और एफ तो आपको पता ही है, एफ की वैल्यू हम क्या लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए, 9648 वाली भूल जाओ, 96500 डायरेक्टली पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है। ये वाली वैल्यू है, ये फिक्स है। तो यानी कि इसमें 2 ही चीज़ें हैं, या तो ये डायरेक्टली ये दिया होगा, ये पूछा होगा, या फिर ई नॉट 2 ई नॉट दे दिए होंगे, फिर पूछा होगा कि अब जी निकालो। और हमसे इनडायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि स्पॉन्टेनिटी बताओ कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। उसके बाद इसमें, इस वाले में क्या है, ये फिक्स है 8.314,
टेम्परेचर हमें गिवन होता है, ज़्यादातर हम 298 ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ और अगर होगा तो वो होगा, ज़्यादा ही लेते हैं, और ये लॉग के, एंड दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ से हम डेल्टा जी को इक्विलिब्रियम से रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हमें इस टाइप का कुछ दिया हो तो या तो ये निकालने के लिए बोलेंगे या ये निकालने के लिए बोलेंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ निकालने के लिए बोलेंगे। तो ये वाले फॉर्मूलेज हम यूज़ करने वाले हैं। ये वाले फॉर्मूले इससे पहले आपको एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क ले दिया था, तो उसको भी यूज़ करना है। तो मैं इक्वेशन दोबारा से लिख देती हूँ। हमारी इनर्स इक्वेशन क्या थी? हमारी इनर्स इक्वेशन थी ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ये थी हमारी इक्वेशन के कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो हमको यही यूज़ करने हैं। आप जहाँ पर भी जो चीज़ प्रोवाइडेड हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या पूछा है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूलों को पुट कर देंगे। तो आप मेन पूरी इलेक्ट्रो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इन्हीं को माने जाते हैं, जिनसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और रह गया है, वो भी हम बाद में देखते हैं, ठीक है। फिलहाल ये जो 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल सिमिलर है, इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं है, खाली नॉट लगाया है, नॉट नहीं लगाया है। वैसे तो नॉट का बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्योंकि दिखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं, तो याद करने के लिए आपके पास कितने फॉर्मूले हैं? 1 2 3 फॉर्मूले हैं बस, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा होमवर्क का न्यूमेरिकल। पहले हम अपना होमवर्क वाला न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम अपना होमवर्क वाला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल क्या था? हमारा था कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन उस pH इज 10। हमको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, इसका E निकालना था। अब यहाँ पे जो सेल है वो सिर्फ हाइड्रोजन का है, तो ये H+H2 रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे हाफ सेल की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं हम, जो कि सॉल्यूशन में कॉन्टैक्ट में है, जिसका pH हमको गिवन है 10, pH सॉल्यूशन का 10 गिवन है। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पर हमको और कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया इन्फॉर्मेशन के नाम पे। डैट मीन्स हमारा दूसरा इक्वेशन है ही नहीं, हमारी सिर्फ एक ही इक्वेशन है, हाइड्रोजन वाली इक्वेशन है। तो हाइड्रोजन वाली इक्वेशन के लिए पहले हम हाइड्रोजन की इक्वेशन लिखेंगे। तो हाइड्रोजन की इक्वेशन हमने लिखी H+, इसके बाद इट विल टेक इलेक्ट्रॉन और ये चेंज हो जाएगा H2 में। अगर मैं रिएक्शन बैलेंस करूँगी तो आगे आ जाएगा हाफ। ये हो गई मेरा हाफ सेल की इक्वेशन। अब हमने जो इक्वेशन बनाई थी ये वाली, इसमें हमने सेल कंसिडर किया है, हर जगह हमने सेल लिखा है। जब सेल है तो पूरा सेल है वो, लेकिन यहाँ पर है हमारा जो सेल है, हमारा सिर्फ एक हाफ सेल हाइड्रोजन वाला ही सेल है और कुछ सेल नहीं है वहाँ पे। डैट मीन्स हमको जो भी काम करना है हमको सिर्फ एक इक्वेशन के साथ करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, कोई इतना कन्फ्यूजन वाली बात तो है ही नहीं इसमें। सिंपल क्या करना है, ये निकालना है। तो हमको देखना है कि हमारे पास क्या क्या है। तो जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से E0 सेल हमको गिवन नहीं है, 0.059 अपॉन में n हमको गिवन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्योंकि दिस इज गैस एंड दिस इज एक्वस, तो इसका हम लेंगे, इसका प्योर गैस है, ये हम नहीं कंसिडर करेंगे, ये हम 1 ले लेंगे ऊपर। दैट मीन्स अगर मैं उसको देखूं तो मेरे पास E0 सेल नहीं है, और E0 सेल इसलिए नहीं है क्योंकि E0 सेल इसका होता है 0। ये याद कर लो, आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो दी हुई है ना टेबल में, उसमें भी हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के 0 पुट किया गया है, उससे ऊपर वाले और उससे नीचे वाले E0 वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। तो इसका E0 है 0। डैट मीन्स अब हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं, सब कुछ तो हमें प्रोवाइडेड है। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि H+ की कंसनट्रेशन दी नहीं हुई है, लेकिन pH तो दिया हुआ है, और pH होता क्या है? pH इज H+ की कंसनट्रेशन। तो हम pH के फॉर्मूले पे जाएंगे। तो pH का फॉर्मूला क्या है हमारा? pH होता है माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H+ आयंस, ये हमको गिवन है 10। अब हमको H+ की कंसनट्रेशन ही तो निकालनी है, तो उल्टा करते जाओ, पहले माइनस उधर जाएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग हम माइनस से ही करेंगे, स्टेप वाइज। माइनस उधर गया -10, फिर लॉग उधर गया, एंटी लॉग। अब लॉग बेस 10 है ये, जब भी लॉग बेस 10 का एंटी लॉग होता है वो 10 की पावर में हो जाता है।
दैट मीन्स कंसंट्रेशन आ गई मेरी, कंसंट्रेशन इज व्हाट 10 की पावर -10। तो अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ तो मिल गया हमें। जब सब कुछ मिल गया तो इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन क्या है हमारी, ई सेल ई नॉट तो हमारा 0 हो गया, तो 0 को हटा दो, -0.059, n कितना है 1 है, फिर उसके बाद log 1/10 की पावर -10। H प्लस की कंसनट्रेशन है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे, मैंने एक स्टेप मैंने ये नहीं बताया यहाँ पे 1/H प्लस की कंसनट्रेशन वगैरह, मैंने डायरेक्ट कंसनट्रेशन डाल दी है। सॉल्व करना है, जब ये कंसनट्रेशन लिख दी अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल। अब यहाँ से सॉल्व करने का क्या है, ये तो 1 हो गया, ये पूरी इक्वेशन ऐसी कैसी है 0.059 log, अब 10 की पावर -10 है तो 10 की पावर 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो हमको log टेबल की भी ज़रूरत नहीं है, 0.059 मल्टीप्लाइड बाय log 10 की पावर 10, log बेस 10, क्या कहते हैं हम, स्क्वायर लेते हैं और रूट लेते हैं तो कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, वही हमारा यहाँ पे भी है log और 10। हम 10 कब लगाते हैं, जब एंटी लॉग होता है, तो log और एंटी लॉग कैंसिल आउट, यानी कि log 10 टू द पावर 10 विल बी 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। 10 की पावर में जो भी वैल्यू होती है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं, वही हमारी वैल्यू होती है। 10 की पावर जो भी वैल्यू होती है, 10 की पावर 2, 3, 4, 5 जितनी भी है वो हमारी वैल्यू आ जाती है। तो ये हो जाता है 10, मल्टीप्लाई कर दो 0.59, आ गया हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई सेल, ये पोटेंशियल। ठीक है, तो यही था जो मैंने आपको बोला था करने के लिए। यहाँ पर जिस तरीके से हमने हाफ सेल को सॉल्व किया है ना, हम हर बार उसी तरीके से हाफ सेल को सॉल्व करते हैं। बस चेंज क्या आता है, यहाँ पर हमारा राइट साइड था प्योर गैस, प्योर जो भी था। अगर कभी लेफ्ट हैंड इक्वेशन, कभी आपको बोला जाए कि नहीं वो आयन बन रहा है, उल्टा इक्वेशन प्रोवाइड कर दें, तो उस केस में क्या हो जाता है, उल्टी इक्वेशन प्रोवाइड करने में यहाँ पर 1/, की जगह ऊपर हो जाता है हमारा कंसंट्रेशन, नीचे 1 आ जाता है, तो कुछ खास चेंजेस नहीं होते हैं। अगर कभी हाफ सेल का भी पूछा जाए आपसे तो सेम इसी तरीके से आपको इक्वेशन का यूज़ करना है। ठीक है, और एक और चीज़ है, जैसे ई नॉट वैल्यू है, अगर मेरी इक्वेशन को मैं रिवर्स कर दूँ ना तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये बात भी याद रखना आप। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे इसी इक्वेशन में सपोज इसकी कोई वैल्यू होती है, नहीं 0 है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ, इसकी कोई ई नॉट वैल्यू होती है, अगर ई नॉट सेल अगर मेरा होता -0.49 सपोज ये होता, तो ये किसका है, इलेक्ट्रॉन गेन का है। ठीक है, यानी कि अगर मैं रिडक्शन की बात कर रही हूँ तो ये है, तो अगर मैं इक्वेशन रिवर्स करूँगी तो मेरा नेगेटिव साइन ये भी रिवर्स हो जाएगा, नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 0.49 हो जाएगा। ये चीज़ भी याद रखिएगा, ये तब काम आती है जब हमसे ई नॉट सेल हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता और हमको बोला जाता है कि कैथोड एनोड निकालो या फिर चेक करके बताओ कि स्पॉन्टेनियस किस केस में होगी, ये कैथोड होगा या ये कैथोड होगा। तब हम ये निकाल के देखते हैं कि किस केस में मेरा ई नॉट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तभी मेरा डेल्टा जी नेगेटिव होगा और तभी मेरा जो भी रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, उस तरीके से जब हम कैलकुलेट करते हैं तब हमको ये यूज़ में आता है ऐसे रिवर्स करना। अदरवाइज अगर इन इक्वेशंस का यूज़ कभी आता है तो ये तो डायरेक्टली पुट करने वाली आती हैं, बहुत ही रेयर चांस होता है आपको इसमें बहुत ज़्यादा ही कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोल दें, क्योंकि कैलकुलेशन ही इतनी लंबी हो जाती है इसकी। ठीक है, तो ये हमारा था होमवर्क वाला क्वेश्चन जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकाला था। अब हम देखते हैं इनमें से कोई एक रिलेटेड क्वेश्चन, कोई एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके डाउट ज़रूर पूछिएगा। चलिए अब हम देखते हैं डेल्टा जी का कोई एक क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है वो है आपका सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। तो पहले तो हम रिएक्शन अकर्स की बात आती है तो पहले रिएक्शन ही लिख लेते हैं कि रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन है आपकी आयरन 3+ इज चेंजिंग gaining 2 + 2 I- gives iron 3+ and sorry iron 2+, 3+ से तो 2+ में जा रहा है, and I2 ये aqueous plus I2 solid, ये हमारी इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो जब इक्वेशन आप देखते हो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन चेंज है। यहाँ पे 2 है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो पहले तो इसको बैलेंस ही कर लूँ, अभी बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद और क्या प्रोवाइड किया है हमें, और हमसे बोला है ई नॉट सेल
ई नॉट सेल क्या है हमारा 0.236, ई नॉट सेल है 0.236, ये हमारा ई नॉट गिवन है। उसके बाद टेम्परेचर इज 298 केल्विन, 298 केल्विन। ये कैलकुलेट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन। अब यहाँ पे दो चीज़ें पूछी हैं। पहला पूछा है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, दैट मीन्स डेल्टा जी नॉट, और दूसरा पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट मीन्स के सी। ये दो चीज़ें हमसे पूछी है, डेटा हमको ये प्रोवाइड किया गया है। यहाँ देखते ही जैसे हमने देखा तो हमको तुरंत ही स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ से तो 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हमने बैलेंस करके उसको 2 बना दिया। यानी n का हमारा जो यूज़ है वो है 2, n मेरा 2 है, ठीक है। इसके बाद n के बाद 2, हाँ बस, ठीक है। अब हमको सॉल्व करना है इसे, तो हमको ये निकालना है। तो फॉर्मूले में आप जाओगे, आप देखोगे कि बेस्ट क्या है। दो फॉर्मूले, एक ये और एक वो, ठीक है। यहाँ पे देखा आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी कि ये तो आप दूसरी बार में यूज़ करोगे, पहली बार में यूज़ नहीं होगा। तो यानी कि पहली बार में मेरे को डेल्टा जी नॉट निकालना है। अब आपको डेटा इस तरीके से लिखने का ये फ़ायदा होता है कि आप डायरेक्टली देख सकते हो कि आपको गिवन क्या है और आपको निकालना क्या है और आपका फॉर्मूला कौन सा यूज़ होने वाला है। तो ई नॉट सेल गिवन है, डैट मीन्स ई नॉट सेल गिवन है। अगर एक चीज़ गिवन है, ये हमको पता ही है, डेल्टा जी नॉट ईजिली निकल जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, वो ऊपर वाला डेल्टा जी नॉट क्या है मेरा एन मैंने आपको बताया, इक्वेशन से तुरंत मैंने निकाला 2। देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए। आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको n पूरा हाफ से लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े, और ये शॉर्टकट पूरा वो वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, 96500 यूज़ कर सकते हैं हम। और ई नॉट सेल हमारा क्या है 0.236। बस ये ध्यान रखने का कि ये माइनस है तो माइनस ही लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है। तो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव में ई नॉट सेल, तो यहाँ पे हमने इसको निकाला। सिंपल कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है। पहले खुद से मल्टीप्लाई करके देखो आप। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो आएगा आपका -45.5 किलो जूल मोल इनवर्स। अब ये कैलकुलेटेड आंसर है, लेकिन आप जब कैलकुलेट करोगे तो ज़रूरी नहीं है आपको यही मिले, हो सकता है आपको कुछ इस तरीके का भी मिल जाए, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। इसके बाद आप कहीं पॉइंट लगा के कुछ भी नंबर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे किलो जूल है, किलो जूल। यानी कि अगर मैं इसको जूल्स में चेंज करूँगी ना तो ये मेरा कुछ ये बन जाएगा, इस तरीके से कुछ आ जाएगा जूल्स पर मोल। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई कैलकुलेट करके ये आया गलत है या फिर कुछ भी हो रहा है। तो आप जब खुद से कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट आंसर तो वैसे भी नहीं आता है। एग्जैक्ट हमारा इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि हम कभी भी पूरी वैल्यूज़ नहीं लेते हैं। कैलकुलेट कर हम हमेशा राउंड फिगर ले लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं चीज़ों को, तो उससे आंसर में बहुत चेंजेस आते हैं जब आप राउंड ऑफ करके आंसर्स निकालते हो। लेकिन वो चेंजेस हमारे इतने भी नहीं होते हैं कि वो आंसर गलत कर दें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन चलता है। तो यहाँ पर आप चाहे जूल्स में निकालो चाहे किलो जूल में निकालो, दोनों ही सही हैं। लेकिन जब हमारी बहुत ही लंबी वैल्यू आ जाती है तो ज़्यादातर हम उसको शॉर्टकट करने के लिए किलो जूल लिख देते हैं, शॉर्ट में कर दो किलो जूल में निकाल दो, ठीक है। तो ये था डेल्टा जी नॉट, ठीक है, कुछ नहीं था, आपने देखा डायरेक्टली पुट किया, बस मल्टीप्लाई करने की मेहनत है और बाकी और इतनी कुछ खास है भी नहीं, डायरेक्ट पुट करके आपको आंसर ही निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद हमको केसी निकालना है, तो केसी आपको इस इक्वेशन से निकालना है और वो आप खुद निकालोगे, निकाल के आप कमेंट करके आंसर बताओगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, केसी निकाल के देखेंगे कि आपने किस तरीके से निकाला होगा। वैसे तो बहुत इजी है, इसी इक्वेशन का यूज़ करना है आपको, इसी इक्वेशन को बस थोड़ा सा रीअरेंज करना है और उसके बाद इसका केसी की वैल्यू निकाल देनी है। केसी इज़ व्हाट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज केसी, ठीक है। यहाँ से जैसे ही हमारा केसी निकल जाएगा वैसे ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए इसके क्वेश्चंस को और केसी निकाल के जो भी आपका आंसर आता है उसे कमेंट कीजिए, कमेंट करके आंसर बताइए। अगर इसमें कुछ भी डाउट है किसी चीज़ में, या आपको कुछ लग रहा है कि नहीं कुछ ज़रूरत है ये भी बताने की वो भी बताने की, तो वो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। और
कुछ भी इसके अलावा भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको अपडेट मिल जाए। थैंक यू।